समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई को आमंत्रित करता हूं। फराज जी, आज देश के प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन है और बीजेपी की माइटी पावर वाली गवर्नमेंट पूरे देश के कई राज्यों में है। आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी है। आप उन्हें 17 में भी नहीं हरा पाए, आप उन्हें 22 में भी नहीं हरा पाए। अब 1-1.5 साल बाद आप फिर मुकाबले के लिए उनके सामने होंगे। तो बताइए कि मुद्दा मोदी योगी होंगे या फिर आप मानते हैं कि बीजेपी को आप सब लोग मिलकर भी लास्ट इलेक्शन में नहीं हरा पाए? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और खुदा उनको साथ सेहत की लंबी उम्र दे और उनको इस बात का हौसला दे कि वो जो भी वादे देश से करते हैं वो पूरे हों। अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला कि अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में कि वो जो अपने वादे हैं वो पूरे करते हैं। तो उनका एक वादा था कि पेट्रोल और डीजल 50-60 रुपए में बिकेगा। मैंने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया कि वायदा पूरा करते हैं ना। अच्छा, ओके। सफलताएं विफलताएं, ओके, ये वर्ड मैंने यूज किया था। तो अभी पैनल में किसी ने खैर बोला था कि वो जो अपने वादे हैं पूरा करते हैं, तो पेट्रोल और डीजल जो है वो 50 रुपए में बिक रहा होगा कहीं। भाई मुझे तो नहीं मिलता है। 15 लाख रुपए किसके खाते में आए? मेरे खाते में तो नहीं आए, मुझे भी नहीं पता। ब्लैक मनी का क्या हुआ पता नहीं। जो नोटबंदी के बाद जो कैश इन सर्कुलेशन जो है वो डबल हो गया और आरबीआई के हिसाब से जो 500 और 1000 के नोट जो थे वो सिस्टम में 99% वापस आ गए। प्रधानमंत्री जी ने वादों की बात हो रही है ना, तो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, मेक इन इंडिया बहुत अच्छी स्कीम लाए थे। उन्होंने वादा किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 25% हो जाएगा और वो जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में था उससे भी नीचे आ गया है। 2 करोड़ नौकरियां तो पूरे देश को हर साल मिल ही रही हैं। बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज विशुद्ध किसानी से सरकारी डेटा है कि 27 रुपए पर डे के हिसाब से किसान कमा रहा है, तो किसान की आय भी दुगनी हो गई। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात हुई। अभी उत्तर प्रदेश में ही बलिया में, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपके चैनल ने भी शायद कवर किया था ब्रजेश जी, कि एक मरीज का इलाज जो है वो टॉर्च से हो रहा था। तो ये दिखाता है कि बिजली व्यवस्था हमारी कैसी है और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। तो बहरहाल ये है। और कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अभी बड़ी सब हमने भी शुभकामनाएं दी, हमारी बहन ने भी शुभकामनाएं दी। इन्होंने तो बहुत अच्छी कविता भी पढ़ी। हालांकि कविता के ऊपर भाजपा की प्रवक्ता ने शायद कुछ उस पर कमेंट भी किया था कि अब इनका ये क्या हो गया है, चरित्र हो गया है, क्या हो गया, आई डोंट नो। लेकिन कवि तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वो बहुत बड़े कवि थे और मुझे लगता है कविता के माध्यम से प्रियंका जी के काव्य पाठ पर थोड़ा सा तंज कसते हैं। हाँ, तो काव्य पाठ से तो पूरी सत्ताएं बदल जाती हैं। तो हो सकता है प्रियंका जी के इस काव्य पाठ से उत्तर प्रदेश की सत्ता भी बदल जाए। खैर, आज हमको बड़ा अफसोस होता है। अफसोस ये होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से 11 साल से प्रधानमंत्री बने हैं, उस 2013 से ही एक इस देश में ब्रजेश जी एक वॉइस आनी शुरू हो गई थी। लग रहा था कि सब अब ठीक हो जाएगा। आपको पता है कि आज देश के 35% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग के शिकार हैं। इस दुनिया में ब्रजेश जी, पूरी दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे भारत में हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु जी का जो वो है वो अचीवमेंट, और ये मेरा आंकड़ा नहीं, यूनिसेफ का है। जनता से कहूंगा तुरंत जाकर के गूगल पे चेक करें। यूनिसेफ का आंकड़ा है कि दुनिया के कुपोषित बच्चों में 1/3 भारत में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में पेश की गई थी। इस मोदी जी के इस शासन काल में, इस अमृत काल में, आज देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग गंदगी साफ कर रहे हैं, उसमें 92% जो हैं वो SC ST और OBC के आते हैं। ये अचीवमेंट है आदरणीय मोदी जी का। आदरणीय मोदी जी सबको मोदी जी खींच के लाए इस काम में, इसके पहले नहीं थे? नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि इससे पहले थे। तो फिर आपने झूठे वादे क्यों किए? आपने जनता से झूठ बोल करके झूठे वादे क्यों किए? अभी हमारी बहन अनिला सिंह जी ने बोला कि उत्तर प्रदेश की जनता को क्या गुमराह किया गया या भ्रमित हो गई, मिसलीड या कुछ हो गई। तो आप लोगों ने लेकिन मोदी जी का रथ यूपी में रोक लिया था, ये आपका अचीवमेंट था। पर आप इतने दबाव में हैं कि आपको याद भी नहीं रह गया। कोई दबाव में नहीं है ब्रजेश जी। हमने पिछली डिबेट में भी आपसे बोला था, आपने शुरुआत यहां से करनी थी तो आप डिरेल हो गए। बिल्कुल डिरेल नहीं हुए। सबसे पहले हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनकी जन्मदिन की बधाई दी और 2027। और एक बात मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, शायद आप मेरा टाइम खत्म करने वाले हैं, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 4 मिनट से बोल रहे हो और मैं टाइम खत्म। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना वादा पूरा करें और
आप, मुझे उम्मीद है आज रात में 10 बजे भारत समाचार के टेलीविजन पे आएंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया, वो मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। वो अपना देखो, वादा योगी पूरा जी ने अपना एक वादा पूरा किया। अभी मुझे विनय राय जी बता रहे थे कि बरेली में दिशा पाटनी जो एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, उनके घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों जो शूटर्स थे, उनके शरीर में इतना पीतल भर दिया गया है कि शायद उनको सांस भी नहीं आ रही है। अभी मारे गए हैं, बचे हैं, इसके कंफर्मेशन तो नहीं, बट ऑलमोस्ट उनको आप खत्म ही समझिए। तो योगी जी ने बिश्नोई और बरार जैसे गैंगों को कम से कम यूपी में एंट्री तो रोक दी है। नहीं, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के हिसाब से काफी पीतल भरा गया उनके शरीर में। ब्रिजेश जी देखिए ये सब टोकनिज्म की आप बात मत करिए। मैं तो सरकारी रिपोर्ट्स का हवाला देकर के बोल रहा हूं। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई तो बता दिया, आप क्यों तिल मिला रहे हो? इनकाउंटर हुआ, अच्छी बात है। नहीं, ठीक है, बदमाश मारे गए सर। नहीं, तकलीफ किस बात? बदमाश अप्रिशिएट। गोरखपुर में भी एक गोली चली थी, वहां उसका जिक्र कर दीजिए। वहां भी लगी है। नहीं, गोरखपुर में गोली चल गई, उसमें दीपक गुप्ता नाम का बच्चा मर गया। नहीं तो उसका भी इनकाउंटर हुआ मैडम। अरे भाई, इनकाउंटर हो गया कि इनकाउंटर यहाँ करने की देखिए, नौबत पुलिस के क्यों पास आई? एक ही यहाँ इंस्टेंट तो सब दवा भाग है, गए थे ना अपराधी, क्राइम सर। करोगे ये लोग गोली अरे लेते अपराधी जाओ। तो सब तख्ती कुछ को सीने गले पे में लगती डाल है, के कुछ को भाग पैर गए पे थे ना। लगती है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं